नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भारत उदय समाचार की एक विशेष रिपोर्ट में। बिहार के दरभंगा जिला से एक नया मामला प्रकाश में आया है। महत्वपूर्ण जानकारी दे दें कि लगातार जो समाज को बनाने की बात नेता करते आ रहे हैं, समाज को बनाने की बात प्रशासन के पदाधिकारी के लोग करते आ रहे हैं, वो कहीं न कहीं अब अधूरा दिख रहा है। बता दें कि जिस तरह से लोगों की मानसिकता बनती जा रही है, जिस तरह से लड़कियों के ऊपर अत्याचार होते जा रहा है, ये काफी दुखद है देश के लिए, हमारी संस्कृति के लिए, हमारे समाज के लिए और हमारे परिवार के लिए। जानकारी दे दें, दरभंगा के मोरू थाना क्षेत्र के रतनपुरा गांव से आ रही है। बहुत ही दुखद खबर आ रही है अफरीन के लिए। बता दें कि उसके परिवार के लिए, उसके पिता ने जो काम किया है अफरीन के साथ, ये काफी दुखद है। कोई ऐसा पिता अपने बेटी के साथ नहीं कर सकता है। महत्वपूर्ण जानकारी दे दें कि जैसे ही हम गांव में पहुंचे, अब यहां पर उस्मान के घर जैसे ही वहां पहुंचे, उस्मान की जो रिश्तेदार थी बगल में रहने वाली, उन्होंने कहा कि हमें पता नहीं है, अफरीन का शव जो है नदी में मिला था, खासकर नदी में डूब गया था, ऐसा बताया है। साथ ही आपको बता दें कि हमारे सामने ही उस्मान साइकिल लेकर आया और उसके परिवार वाले जो आसपास के लोग थे उन्होंने बताया नहीं, झूठ बोला कि यहाँ उस्मान नहीं, ये अनजान कोई व्यक्ति है। और उस्मान हमारे सामने से ही खेत और जंगल के होकर भाग निकला। इसके बाद उस्मान का एक वीडियो आया है, सामने आया है, जिसमें उस्मान कह रहा है कि हमने अपनी बेटी की हत्या नहीं किया है। ऑनर किलिंग की बात आ रही है बिहार के दरभंगा जिला से। बड़ी खबर, बता दें कि ये दिल को झकझोर देने वाला मामला, बिहार को झकझोर देने वाला मामला। अब भी अगर हम नहीं संभले, अब भी अगर हम नहीं सुधरे, तो ऐसे ही अफरीन जैसी कितनी बेटियों का कत्ल होता रहेगा। मृतक के परिजन आज एसएसपी अवकाश कुमार से मिलने पहुंचे। ऑनर किलिंग की बात परिजन कह रहे हैं। परिजनों ने यह आरोप लगाया है कि उसकी हत्या हो गई है। मामले की जांच कराई जा रही है। अवकाश कुमार ने कहा है, मोरू थाना क्षेत्र के रतनपुरा गांव में मोहम्मद उस्मान की पुत्री 20 वर्षीय अफरीन की मौत डूबकर नहीं बल्कि हत्या कर दी गई है। बताया जा रहा है गांव में चर्चा का विषय बना हुआ है कि उस्मान के घर 4 लाख रुपए का चेक आएगा सरकार की तरफ से, क्योंकि सारा मामला जो है डूबने का बताया गया है, जिसमें अफरीन के डूबने की बात एफआईआर में भी दर्ज करवाई गई है उस्मान की तरफ से। इसलिए चर्चा का विषय यह था कि जो खासकर आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से उस्मान को 4 लाख रुपए का चेक मिल सकता है। बड़ी खबर बता दें कि गांव में सभी लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। उस्मान के कायराना हरकत से आसपास के लोग बोलते नहीं हैं। 16 अप्रैल को उसके पिता उस्मान ने ग्रामीणों और अपनी पत्नी सहित परिवार के सदस्यों को उसके गायब होने की बात बताई। वहीं राजद महिला प्रकोष्ठ की जिला अध्यक्ष यास्मीन खातून ने इस मामले में पिता पर कार्रवाई सहित परिवार की सुरक्षा की मांग भी की है। महत्वपूर्ण है कि यहाँ पर अफरीन की रिश्ता कहीं पर ठीक हुई थी। इसके बाद अफरीन ने जो लड़का का तस्वीर देखा तो उसने साफ साफ मना कर दिया था कि हम इस लड़के से शादी नहीं करेंगे। पिता ने डूबने से मौत का दर्ज करवाया था मामला। घटने के दूसरे दिन मृतका की लाश मिलने पर डूबने से मौत का मामला बताया गया था। इसी बीच परिवार के अन्य सदस्य प्रेम प्रसंग के मामले की लेकर चिंतित थे और एक ऑडियो क्लिप परिवार की बच्ची के मोबाइल फोन पर आया है। इसमें घटना के दौरान बच्ची अपने पिता से कह रही है कि पापा मुझे मत मारिए। बार बार यहाँ पर उन्होंने कहा है कि गुहार आवाज निकल रही थी। विशेष कवरेज देखिए, सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। इंटरव्यू सुनाते हैं, पूरा का पूरा कवरेज जरूर देखिए। किस तरह से जो ये ऑनर किलिंग का मामला आया है, इसमें सभी लोगों का इंटरव्यू, साथ ही जो अपराधी है, जो अफरीन की हत्या किया, उसका पिता का भी इंटरव्यू है, वो भी हम आपको सुनाते हैं। डीएसपी ब्रिजू पासवान जो प्रभारी हैं अभी, उनका भी इंटरव्यू सुनाते हैं। देखिए परिवार के सदस्यों का बयान, वॉइस रिकॉर्डिंग और अन्य पहलुओं पर चर्चा के बीच मामला ऑनर किलिंग का प्रतीत होता है। इसे मोरू थाना में एफआईआर के लिए अनुशंसा कर भेजा जा रहा है। अनमजुतुन निशा परियोजना प्रबंधक महिला हेल्पलाइन ने जानकारी दिया है कि इसके लिए एफआईआर दर्ज करने की बात कही जा रही है। घटना यही थी, उसका रिश्ता लगा था दिनबड़ी में, ठीक है। दिनबड़ी में मैंने लगा फर्स्ट रिश्ता था, तो उसे क्या हुआ नहीं मालूम। फिर दूसरा रिश्ता लगाया, मेरे द्वारा ही फोटो खिंचा करके ले गया लड़का को, लेकिन हमको पता नहीं हम लोग कि कहाँ लगा रिश्ता, ठीक है। बाद में हमको पता चला दूसरी जगह से कि ऐसे लड़का है, एजेंट है। हम देखा था, हमको भी पसंद नहीं आया। तो जैसे एक दिन लड़के को भिजवा के यहाँ से भिजवाया गया देखने के लिए, तो लड़की को दिखाया और फिर को नहीं दिखाया था ये कौन लड़का है। तो उसने लड़का जो उसके यहाँ से सगे संबंधी आते देखने के लिए, तो वहाँ पे वो गई। उसके बाद फिर पता चलता है कि फिर को नहीं दिखाया गया कि लड़का कौन है, और उसको एंगेजमेंट के लिए कपड़ा पहनाने के लिए भेजा। तो हमको रात में फ़ोन कर रहा है कि ऐसी बात है, चले जाना, अपनी का रिश्ता लग रहा है। तो हम तो लड़का का फोटो देख के मेरा तो मेरी रात ही घूम गया था, ये कैसा है, किसी से शादी कर रहा था। हम अपन से पूछे कि अपनी रिश्ता कहाँ लग रहा है, तुम समझिए, कहाँ तुम जानती हो। तो वो बताई कि हाँ पहले नहीं जनवरी महीना में से लगा था। तो हम बोले कि नहीं, वो लड़का नहीं है, लड़का दूसरा है। तो उसी बात पे वो शन की कि ऐसा है, तो हम ठीक है, हम पापा को बोलते कौन लड़का है, हमको फ़ोटो दिखाया था, फिर हम शादी की बात करेंगे। फ़ोटो दिखाया गया, उसको पसंद नहीं था।
इसी पर उसने निकाल दिया, तब से वो मार गाली जो भी था स्टार्ट कर दिया अपना। तो फिर जो आपकी बहन थी आखिरी, उसकी हत्या कैसे हुई? क्या हुआ था घटना, ये बता। हत्या यही कि उसने मना किया शादी से, और उसके बाद फिर वो नानी के यहाँ चली आई थी बिना किसी को बताए। नानी के यहाँ चली आई, इसी की हम शादी नहीं करेंगे, तो यही कि क्या है नानी के यहाँ गई, क्या है ये, इसके लिए मार दिया। किसने मारा, खुल के मेरे बताया? पिताजी ने मारा है, कोई शक इसमें किंतु परंतु क्या करना है, उसने मारा है, सारा लोग गवाह है, इसमें किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। वो मारा है, जान का बदला जान, बस, और हम कुछ नहीं जानते, किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। आप लोग थाना में गए थे? हाँ, हम और मामू गए थे थाना में, थाना वाले ने वो पेपर ले लिया कि कोई रिसीविंग नहीं दिया, और ये कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगा तो हम सुनवाई करेंगे। जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए मेरे सामने में उसने राम प्रसाद का भतीजा है जो कोलकाता रहता है, उससे पैसा मंगवाया 45,000, ठीक है, 45,000 मांगा, और सुबह होकर के वो गया कि हम जा रहे हैं ऐसे रिपोर्ट बदलवाने के लिए। मैं वहीं थी प्रेजेंट रतनपुरा में। तो आपको शक है कि रिपोर्ट ही बदल दिया जाएगा? हाँ, खुद से कहता है ऐसे रिपोर्ट आ गया, ऐसे बदला गया है। अच्छा, किसी ने देखा था हत्या हुई थी? तो जी जी किसने- जी, बिल्कुल देखा था। किसने देखा? मेरी ये बहन मुस्कान देखी थी, चौथे नंबर की बहन, कि ऐसे रात में वो सोई हुई थी, 12 बजे के बाद उसको रोने की चिल्ला आवाज़ मिली, तो कि मारते ही थे पहले से ही, तो वो सोचे कि मार रहे होंगे, तो आवाज़ दी कि पापा गेट खोलिए। अब वो सुना या नहीं सुना, सुनता भी तो क्या, गेट वो खोल देता, तो गेट नहीं खोला। जब ये कोशिश की तो बाहर से बंद था। फिर मेरे खिड़की में वो ये नहीं लगा हुआ है कि हमारी जाली था, देख रही है, तो घर में क्या क्या बोल रहा है मुस्कान बताएंगी ही आपको। और उसके बाद से फिर उसको बाहर ला करके पाया में बांध करके मारा। हम लोगों ने भी बाहर जब सुबह पहुँचे तो पूरा पानी वानी बिछाया हुआ था, आटा वाटा भी है, घर से खंडा गायब है, चाकू गायब है। अच्छा, तो ये भी बात सामने आ रही है कि कहीं उसका दूसरे लड़के से प्रेम प्रसंग भी था क्या? प्रेम प्रसंग का मामला नहीं है, जहाँ तक कि मेरे पास जब रिकॉर्डिंग आया तो हमने पता किया कि कौन है भाई, कहाँ है, तो हम उसके दोस्त बोल रहे हैं। तो ऐसे ऐसे आफरीन हमको रात में आफरीन हमको बताई थी कि पापा जैसे कि खाना बना दी, उसने ही खाना बनाया, लोग खिलाया, तो सब लोग साथ बिस्तर कर रहे थे, तो सोने के लिए तो बोली क्या सब लोग जाओ अपने अपने घर में अकेले सो। तो आफरीन को अकेला सुला दिया गया, और अम्मी को और 2 बहन को तो पहले ही बहाना से भिजवा दिया था नानी के यहाँ। उसके बाद फिर अकेले के सुलवाया, फिर रात के 12 बजे अपने घटने को अंजाम दिया, और अकेले अंजाम नहीं दिया है, सहयोगियों के साथ। किस पर शक है आपको? शक तो राम प्रसाद पर है। कौन कौन हो सकते हैं उनके साथ? आपके पिता का नाम क्या है? जो मेरे पिता का नाम मोहम्मद उस्मान है, और जिस पर हमको पूरा शक है, पूरा विश्वास के साथ शक है, वो राम प्रसाद है। वो क्या करता है वहाँ, कहाँ रहता है? वो मोरो का है, ऑटो ड्राइवर है, खेती पथारी करते हैं। अच्छा, ये जो खबरें आई है कि उसका कहीं ना कहीं वो अपने बॉयफ्रेंड से, जिसे लव अफेयर का मामला बताया जा रहा है, उससे बात करते हुए उन्होंने सुन लिया, उससे आक्रोशित होकर उन्होंने उसकी हत्या की, इसमें कितनी सच्चाई है? ये सच्चाई नहीं है, और जहाँ तक हम लोग को भी पता नहीं था। अगर ऐसा कुछ होता तो वो फोटो क्यों खिंचवाती शादी करने के लिए? रिश्ता जब आया, लड़का आया देखने के लिए, तो वो क्यों दिखवाई? पहले ही इनकार करती है कि वो शादी नहीं करनी। जब वो लड़के का फोटो देख लेती है तब वो इनकार करती है कि हमको इससे शादी नहीं करनी है, बहुत एजेड है, दिखाए फोटो। जो लोग अच्छा, मतलब शादी से इनकार के इससे नाराज होकर उन्होंने हत्या किया? शादी से ना, जैसा भी पापा है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं, अब वो मार दिया। और उसके बाद धमकी, जो मुंह खोला उसको मारेंगे, अपना अंजाम सोच लेना। हम 3 महीना में जेल में रहेंगे, 6 महीना रहेंगे, 6 साल रहेंगे, फिर अपना अंजाम सोच लेना। तो अभी आप लोग एक तरह से छिपते छिपा के रह हाँ, रही है? छिपते छिपाते हैं, गुप्त जगह पर? बिल्कुल। हमने एसएसपी को भी दिया है हम लोग की सुरक्षा के लिए एप्लीकेशन। क्या पुलिस की जांच से आप संतुष्ट है? आपने पुलिस को जो दिया था लिखित, उसके बाद कितने दिन के बाद पुलिस जागी या जागी भी नहीं, क्या हुआ? पुलिस जागी। गाँव में क्या घटना हुई है और जो आवेदन दिया गया है, उस्मान नाम के व्यक्ति पर आरोप लगाया है उनकी पत्नी ने कि बेटी को मारकर फेंक दिया गया है, तो ये घटना क्या है और ये बताएं। घटना के अंदरूनी बात को तो हम नहीं जान सकते हैं, लेकिन जब ये लाश मिली दरिया किनारे तो ये तो बिल्कुल था कि ये मर्डर किया हुआ लाश है, मारा हुआ लाश है, मार के फेंका हुआ है, और दरिया का बहाना बनाया गया कि इसको ये डूब के मर गई है। ये गलत है। और ये बहुत सारे लोगों ने उस लाश को देखा, हजारों की तादाद में लोग उमड़ पड़े देखने के लिए। सारे लोगों का ये कहना हुआ कि मार करके फेंक दिया गया है। लेकिन जब लाश को वहाँ से उठाया गया, पुलिस प्रशासन अपने कब्जे में लिया, तो पुलिस प्रशासन को ये लिखा जा रहा है कि लड़की डूब के मर गई। सुबह से हमारी लड़की गायब है, जिससे इसका कोई वास्ता नहीं बनता है। डूब के मरने वाला 2 घंटे 4 घंटे में लाश ऊपर नहीं होती, उसको मार करके दरिया में इसलिए डाला गया कि यह बहाना बन जाए कि दरिया में डूब के मर गई, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। इसको उस्मान ने अपने हाथों दिया है, जो ऑडियो में साबित कर रहा है। और उस्मान के डर से गांव के बहुत सारे लोग नहीं बोल रहे हैं, जो गरीब तबका के, जो कमज़ोर लोग हैं, इसलिए कि इससे पहले उसका कई कांड है। वो दिल्ली में गाड़ी चलाता है, वहाँ भी कितना मर्डर किया हुआ है, बैंक लूटे हुआ है, गाड़ी मालिक का सामान लूट के बेच के आया हुआ है, जो वहाँ की अगर पुलिस से जानकारी लिया जाए तो इसका भी पता लगेगा। लाखों लाख का माल बेच दिया, गाड़ी को आग लगा दिया, जिसका पूरा तस्दीक पुलिस के पास, दिल्ली पुलिस के पास मिलेगी। इसका आए दिन कुछ ना कुछ घटना होते रहता है। उन्होंने यहाँ तक किया कि इससे पहले गनी डीलर है, जिसका नाम 4-5 साल पहले, उसको मार करके उसका सिर कान फोड़ दिया गया बुरी तरीके से। वो बेचारा डर से नहीं बोल, जो उसका अपना चचा है।
इस तरह आए दिन उसकी घटना घटते चले। और उसके डर से गांव के लोग, जो गरीब लोग हैं, नहीं बोल रहे, जो उसका विरोध किया, पंचनामा में सिग्नेचर नहीं किया, कि डूब के मरी नहीं तो सिग्नेचर क्या करेंगे हम, जिसके नतीजे में हम 5-6 लोग को रोज का रोज चैलेंज देता है। उतना ही हमारे बच्चों के बारे में वो पता लगाए कि इसका बच्चा कौन कहाँ कमाता है, उस साले को गोली मार देंगे। यहाँ तक उसका मामला बढ़ा हुआ है। हम लोग प्रशासन का इंतजार कर रहे हैं कि प्रशासन आए, सही जांच करे, सही तस्दीक करे। इसमें मोरो थाना ने जितनी बड़ी लापरवाही बरता है कि अगर मोरो थाना को सस्पेंड कर दिया जाए, इस आयोग को इसके, तो समझिए कि हम लोगों के लिए एक प्रसाद होगा। ये इतना बड़ा जालिमाना हरकत है, जुल्म करने वाले से ज़्यादा जुल्म किया है इन्होंने। प्रभारी ने जो आयो है उस केस का, उसको हर मुमकिन कोशिश किया। यहाँ तक कि हम लोगों ने अगर मैसेज दिया है प्रभारी को कि ये गलत हो रहा है, तो उसका जवाब ये मिला कि प्रभारी ने खूनी को खबर किया है कि तुम्हारे मुताबिक सब गाँव का फला फला आदमी तुम्हारे विरोध चल रहा है। यहाँ तक प्रभारी ने किया है, ये जुल्म किया है। और जब तक कि इसका सही इंसाफ नहीं मिलेगा, बात बहुत आगे जा सकती है। ये मेरा कहना है। लड़की के कहाँ कहाँ पर निशान था? लड़की के गर्दन पे निशान था, एक हाथ टूटा हुआ था जैसा लगता था। हम लोगों ने तो छुआ नहीं लाश को, और उसके चेहरे पे मरा हुआ था, और उसका गर्दन जो था वो बिल्कुल टूटा हुआ था, मुड़ा हुआ था गर्दन। और उसके बाद ये शक उस्मान, मोहम्मद उस्मान और राम प्रसाद पर ज़्यादा है, क्योंकि इससे ज़्यादा मुझे किसी पर शक नहीं है। आना मैं वहाँ था। अब भी पूरे परिवार, मतलब आपकी बहन और बाकी भांजी जो है, वो खतरे में महसूस कर रही है? क्या क्या स्थिति क्या है? 1 महीना से तो किसी को मैके वाले से बात करने नहीं दे रहा था, और सबको कैद में रखे हुआ था। बगैर कैद के तो छोड़ा ही नहीं है, इसलिए हमको कानून का सहारा लेकर के इन लोगों को छुड़ाना पड़ा है। डर है अभी भी उससे, उस्मान से अभी भी डर है? अभी भी बिल्कुल डर है, क्योंकि उसने यही बात कर रहा है। अब मुझे आज भी रतनपुरा गांव से फोन आया है कि भाई आप लोग बच बचा करके रहेंगे, बोल रहे हैं कि भाई जहाँ देखेंगे वही ख़त्म कर देंगे। तो क्या चाहते, पुलिस को आप लोगों ने सूचना दी थी पूरे मामले को लेकर? पुलिस को मैंने सूचना 16 तारीख को फ़ोन पर भी मैं दिया था, और ऐसे भी जाकर के आवेदन दिया था। उन्होंने कहा कि जब तक पोस्टमार्टम का रिपोर्ट नहीं आएगा, जब तक कोई खबर नहीं होगा। इस तरह से 20-25 दिन दौड़ते रह गए, कागज ले रहे हैं, और रिसीविंग हमको नहीं मिला। अब ये बताया जा रहा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो पुलिस बातचीत हो रही है उसमें कह रही कि डूबने से उसकी मौत हुई है। आपको क्या लगता है? नहीं, डूबने से उसकी मौत नहीं हुई, उसको मार करके इस तरह से फेंका गया है, पैसे की लालच पर, और सबको पैसा खिलाया हुआ है। तो क्या लगता है इसमें पुलिस मिली भगत है? हाँ, मिली भगत है। चाहते क्या जी, आपके कैसे संपर्क में आए पुलिस के या प्रशासन, महिला हेल्पलाइन के किस तरह आए? मुझे रतनपुरा गांव से किसी ने नंबर दिया, मोरो थाना का, वहाँ मैं बात किया, उसके बाद मैं वहाँ गया। ठीक। क्या नाम हुआ आपका? महिला हेल्प में। वहाँ क्या हुआ? अच्छा, ये बताइए कि अब जो कहा जा रहा है कि आत्महत्या है, ये वो डूब के मरी है, आप क्या कहेंगे इस विषय पर? क्या होना चाहिए? किसी वरीय अधिकारी को क्या कहेंगे हम लोग के माध्यम से? भाई हम तो यही कहेंगे कि जान का बदला जाना है, क्योंकि हमारे धर्म में भी यही बात है। कैसे केस को गुमराह किया जा रहा है? आपको लग रहा है कि केस को पुलिस अब गुमराह कर रही है? हाँ, हमको लग रहा है। तो क्या चाहते हैं को फिर से लड़की का जो शव है उसे तो दफना दिया गया होगा? हाँ, तो क्या चाहते हैं, फिर से पोस्टमार्टम हो या फिर जो मैं ये चाहता हूँ कि पहले जहाँ पोस्टमार्टम हुआ है वहाँ से फिर से निकलवाया जाए। अगर वहाँ से पोस्टमार्टम का रिपोर्ट नहीं निकल पा रहा है, उसके बाद लाश की सूचना आपको मिलेगी, उखाड़ा जाए। मतलब फिर से पोस्टमार्टम हो, आपका कहना है? हाँ, फिर से शव को निकाल के जांच किया जाए फिर से? हाँ, पूरी बात बताएं, क्या चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ कि पहले जो पोस्टमार्टम के लिए लाश गई थी उसका रिपोर्ट किया है, वहाँ से लिया जाए। तो तस्वीर उनको मिला या नहीं मिला ये मुझे जानकारी नहीं है। उसके बाद उस कुछ दिन के बाद मुझे यही मालूम हुआ कि आफरीन ने रिश्ते के लिए इनकार कर रही है। मैंने कहा कि रिश्ते के लिए वो इनकार कर रही है तो हकीकत में इनकार कर रही है, और होना भी चाहिए, क्योंकि वो इंटर पढ़ी है और शायद बीए में एडमिशन है। ये मुझे उस टाइम तक जानकारी नहीं थी, तो मैं बोला इंटर पास है, लड़का 9 मैट्रिक है, ये रिश्ता मुनासिब हमको भी समझ में नहीं आ रहा। हमको उन्होंने कहा कि हमारा उर्फी नाम है जुम्मन भाई, हम उसको इस मरतबा घर आएंगे तो टपका देंगे, यानी मार के फेंक देंगे। बोले ये गलत काम कभी मत करोगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन उन्होंने बार बार जब भी हमसे बात करते थे यही अल्फाज उनकी निकलती थी। मैंने उनको कहा कि गलत बात है, जान किसी का भी ख़त्म नहीं करना चाहिए, आप मारिए धमकाइए, ऐसा कुछ नहीं। उन्होंने शायद 10 या 12 अप्रैल को आया, आने के बाद 10 या 12 अप्रैल को उन्होंने आने के बाद जो है मुझे ये मालूम चला कि मैं घर पर आ चुका हूँ। ये 15 अप्रैल लगभग 2-2:30 बजे उनसे मेरी बातचीत हुई। वो सिमरी चौक पर
हमारी बहन को लेकर के आए थे दांत की दर्द की वजह से वो करवाने के लिए, इसलिए उन्होंने हमसे बात किया। ठीक है, अब उनको मैं बोला कि आ जाइए मुलाकात बात कर लेने के लिए, उन्होंने आए नहीं, शायद सोचेंगे। 16 अप्रैल को सुबह में हमको उन्होंने खबर दे रहे हैं कि भाई फ़र्क आफरीन भाग चुकी है, फ़र्क आफरीन भाग चुकी है। मैं बोला कि भागी नहीं होगी, उसको आपने 12 बोला था टपका देंगे, आपने टपका दिया होगा, ऐसा काम हम नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमको फंसाना मत चाहो, बहन को लेकर के तुम आओ। हम बहन को लेकर के गए, जाने के बाद मैंने उनसे वहाँ भी सवाल जवाब किया, लेकिन उन्होंने इस बात पे इनकार कर दिया। मैं घर पर चला आया, 16 तारीख की बात मैं बता रहा हूँ। तो जब मैं घर पर चला हूँ, दिन के 3:30-4 बजे शाम में हमें उसी रतनपुरा गांव से सूचना मिल रहा है कि आफरीन नाम की लड़की नदी में डूब करके मरी हुई है। ये कैसे हुआ? मैंने कहा ये उसका बाप ने उसको मार करके फेंका है, बाकी कोई नहीं फेंका है, या वो अपने से नहीं मरी है, ये मुझे सूचना है। और इतना ही मैं जानता हूँ कि रिश्ते के मुतालिक उसको मारा किया, फेंका, इनकार करने की वजह से। घटना हुई है और कहाँ तक जानकारी है आपको? यह घटना दिनांक 16/4/22 की है। नदी के किनारे एक युवती की लाश पाई जाती है। उस युवती का नाम आफरीन है, उम्र लगभग 20 वर्ष, जो मोहम्मद उस्मान की पुत्री है। लाश मिलने के बाद जब लोगों ने देखा लाश को तो लगा कि नहीं, ये हत्या करके लाश फेंका गया है। उसी दिन सब लोगों को मालूम हो गया गांव में कि मोहम्मद उस्मान ने अपनी पुत्री को मारकर नदी में फेंक दिया है। मोड़ो थाना को इसकी सूचना दी गई। मोड़ो थाना की पुलिस आई, लाश को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। उसी दिन परिवार के लोगों ने मोड़ो थाना से संपर्क किया, जिसमें मोहम्मद उस्मान का नाम बताया गया कि मोहम्मद उस्मान ने ही बच्ची को मारकर फेंक दिया है। मगर मोड़ो थाना की पुलिस ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। सिर्फ उन लोगों से कहा गया कि नहीं, जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगा तब इस पर कोई कार्रवाई करेंगे। उसके बाद से लगातार अपराधी को और मोड़ो थाना की पुलिस को, जो इस केस कांड के आयु हैं अमजद हुसैन खान, उनको हाटगाछी में चाय पीते हुए लगातार देखा गया है। इससे रतनपुरा के लोगों में काफ़ी आक्रोश है। जब पुलिस ही अभियुक्त के साथ मिली हुई है तो आम आदमी क्या कर सकता है। मैं दरभंगा एसएसपी महोदय से मांग करता हूं कि मोड़ो थाना अध्यक्ष संजय कुमार और इस कांड के आईओ अमजद हुसैन खान को सस्पेंड करें। कितना दर्दनाक घटना है आपकी नज़र में? आप सुने बहुत ऑडियो ही में? दुखद घटना है, बहुत दर्दनाक है। मैं निशब्द हूं जो इस घटना के बारे में कुछ कह सकूं। आप उसका ऑडियो सुनेंगे, आप सुन नहीं पाएंगे। इसके आगे क्या कर सकते? क्या लग रहा है कितना तरफ कर वो? आप ऑडियो सुनेंगे तो उससे आपको अंदाज़ा मिल जाएगा कि कितना तरपा कर उस लड़की की हत्या की गई है। उसके बाद ही पुलिस को सबूत चाहिए। सबूत तो सारा कुछ है। पुलिस लगातार पैसा लेकर के बैठ करके चाय पीती है यहाँ। अभियुक्त को आज तक गिरफ्तार नहीं किया। आज भी अभियुक्त गांव में घूम रहा है। आपने भी देखा होगा, आपसे मिला होगा। अभी आप उसके घर पे गए थे, आपने देखा होगा उसको। मगर मोड़ो थाना की पुलिस उसको गिरफ्तार नहीं कर रही है। आज के अखबार में मैंने देखा कि कल शायद परिवार के लोग एसएसपी साहब से मिले हैं। अब हम लोगों को ये आशा है कि एसएसपी साहब और आप लोग मीडिया के माध्यम से कुछ कार्रवाई होने की उम्मीद जगी है। मुझे ये उम्मीद है आप लोगों से, आप मीडिया बंधुओं से और एसएसपी साहब से भी, जो इस दुनिया में इसको बचाने के लिए कानून का राज कायम रहे, इसमें आप लोगों का लगता है कि सहयोग रहेगा और अपराधी को उसकी सज़ा मिलेगी। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम सरफराज अहमद है। आपका? हाँ, उस्मान हमरी लड़का है। अब कहाँ गया सवेरे? कितना लड़का है? ये कितना लड़का है आपका? हमारा 3 लड़का है। एक बड़ा वाले का वो है और 3 हवेली है। देख रहे हैं 3 हवेली। क्या हुआ उस्मान के घर में? जी उस्मान के घर में क्या हुआ? सर, हम पश्चिम में घूम करके जान रहे हैं, हम कुछ नहीं जान रहे। पश्चिम कर हम कलाम पाक भी पढ़ते थे, हम कुछ नहीं जान रहे। तो कलाम के ऊपर, ये उस्मान के ऊपर जो आरोप लगा है कि हत्या कर दिया है बेटी का, हम पड़े रहते हैं, बेहोश ये देखते करते हैं। मालूम हुआ कि जो है सो नदी में लाश पड़ी हुई थी। हम मालूम हुआ, पुलिस मालूम हुआ कि आया, ले गया पास में। बोलने भी नहीं सकते हैं बहुत। वो पोती जो था उसका नाम क्या है? जी, वो पोती का नाम क्या है उस पोती का? जो डूब गया। हाँ, डूब गया नहीं, मर्डर कर दिया जिसका। खैर मर्डर किया या क्या किया तो आपको क्या लग रहा है? आपको क्या लग रहा है क्या हुआ फलक के साथ? कुछ नहीं, हम भी पोती हमारी रही।
वो बहुत मानते थे, बहुत मानते थे हम। वो कैसी थी, उसका स्वभाव कैसा था? अच्छा स्वभाव था, हाँ अच्छा स्वभाव था, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कॉलेज जाते थे तो देखते थे कि हाँ कॉलेज। कितने में पढ़ती थी? उतना हमको हाँ जानकारी उतना नहीं। उसका शादी भी फिक्स हुआ था क्या? शादी का बाहर से अब कोई बात हुआ वो नहीं जानते हैं। तो जिस दिन नदी में मिला था उसका बॉडी, उस दिन यहाँ पर था, उस्मान था यहाँ पर? जी हाँ उस दिन था। यहाँ से गायब कब से हुआ है घर से? जी यहाँ से कब गए, यहाँ से घर से? घर से आई सुबह में गए हैं। आज सुबह में। आपका नाम क्या है? मोहम्मद हारून। मोहम्मद हारून। हाँ। अच्छा, तो ये उस्मान जो थे वो बदमाश प्रकृति के हैं या शांत प्रकृति के थे? देखिए बदमाश तो नहीं है, गाड़ी में ड्राइवर बाहर में चलाता है, अब घर में क्या होता है ये सब पता नहीं, ये सब पता नहीं। पुलिस आई थी यहाँ पर? ये पुलिस आई थी, पुलिस? हाँ पुलिस आई थी जो है सो दरभंगा से। हाँ आपसे भी पूछताछ किया है? नहीं हमसे पूछताछ नहीं, हम तो पूछे थे, हम कहा कि कुछ नहीं हम जानते, यही बात बोले थे हम। आप सब लिख दिया ये सब इंस्पेक्टर साहब थे या कौन। कुछ छुपा रहे हैं? हाँ? आप कुछ छुपा भी रहे हैं? नहीं पश्चिमों का रहने छुपा नहीं रहे हैं। पुलिस आए थे हमसे, हम कुछ उनके साथ बयान नहीं दिया। गांव कौन सा है ये? हमसे पूछो नहीं किए। गांव कौन सा है? रतनपुरा, वार्ड? दरभंगा जिला। वार्ड कितना है ये? वार्ड नंबर हाँ वार्ड नंबर 3। 3 है। हाँ पंचायत कौन सा है? रतनपुरा ही है। पंचायत ब्लॉक जो तो हनुमान लगा है। थाना? दरभंगा थाना थाना बसवाड़ा, मोड़ बसवाड़ा। मैं पिछले साल 20 मार्च को अपनी बड़ी लड़की की शादी किया था बसंत गांव में। उस लड़की की शादी में इसने हमको 55,000 रुपया दिया था। वो पैसा मैंने आज तक मैं चुका नहीं पाया। वो पैसा को लेकर के इनका विवाद है। इनके भाइयों से भी मैं 50,000 रुपये ले रखा हूँ और मैं वो भी पैसा भी नहीं दे पाया हूँ। तो पैसा का बदला मेरे से ले रहा है, मेरे को ये फंसा रहा है। मैंने अपनी बेटी को नहीं मारा हूँ। 22 साल की मेरी फलक साबरी आफरीन बेटी थी, BA में पढ़ती थी गाँव में, मतलब कि वो स्कूल में कुछ दिन पढ़ाया भी, मतलब कि उसका मैंने अपने गांव में रिश्ता लगाया था। बड़ी बेटी का रिश्ता मेरा नहीं लगा हुआ था, इसलिए वो रिश्ता छोड़ दिया गया। जो रिश्ता हमने बेनीबाद में लगाया वो रिश्ता कैंसिल हो गया। मैंने अपनी बेटी को नहीं मारा, तो नहीं मारा हूँ। ये इंसान मेरे पे सरासर पैसा के विवाद को लेकर मेरे पे इल्जाम लगा रहा है। क्या नाम बताया आपने? मेरा नाम भैया मोहम्मद उस्मान है, घर रतनपुरा। और आप करते क्या? मैं गाड़ी चलाता हूँ सर। मैं कौन सी गाड़ी? ये ट्रक चलाता हूँ। कहाँ? नहीं बिहार नहीं में? बिहार में नहीं सर, वो बॉम्बे की गाड़ी होती है और ये पटना गुवाहाटी सिलीगुड़ी वगैरह लेके आता हूँ। ये काम है हमारा। इनका पैसे का लेन देन लाखों रुपया के ऊपर इन लोगों का मेरे पे बताया है। कौन लगेंगे ये मेरा सगा साला है, बड़ा साला जी। लेकिन जब उसके परिवार के लोग कह रहे हैं कि इस बिंदु पर भी जांच की जाए। परिवार के लोगों ने फरियाद लगाई SSP के पास, क्या फरियाद लगाई थी सर, क्या कहा गया था ये बता रहे? ये तो उस पर जानकारी नहीं है, लेकिन उनसे जाकर के बड़ी पदाधिकारी से मिली है और उस बिंदु पर भी थाना प्रभारी को निर्देश दिया गया है कि जांच करें। सर बताया जा रहा है क्या आरोप लगाई पीड़ित परिवार ने, क्या आरोप लगाया? SSP से मिलकर किस विषय का निर्देश दिया गया था जाँच के लिए? इस जुड़ी केस के संदर्भ में कि पोस्टमार्टम के अलावा भी अन्य बिंदु पर जांच, हत्या के बिंदु पर जांच की जाए कि अगर किसी को कोई शक है तो उस बिंदु पर भी जांच हो। तो बताया जाता है सर, जो मृतिका लड़की के जो पिता है उस्मान, वो काफ़ी आपराधिक किस्म भी, इससे पहले भी कई बार उस पर मर्डर का आरोप लगे हैं। लेकिन कुछ जो उनके परिवार वालों का कहना है कि पुलिस प्रभाव में आकर उनके खिलाफ शिकायत दर्ज नहीं कर पाई। ऐसी कोई बात नहीं है। उसका आपराधिक इतिहास पता किया गया है। जानकारी तो हम रेज कर रहे हैं। अच्छा सर, ये कोई टीम बनाई गई है SSP के द्वारा जांच के लिए, स्पेशल टीम या थाना प्रभारी को दिया गया है, क्योंकि उन पर विश्वास नहीं है परिजनों को? ये थाना प्रभारी इस मामले की जांच करेंगे स्वयं भी। मॉनिटर SSP साहब कर रहे हैं? हाँ। पुलिस अब इस बिंदु पर भी जांच कर रही है। जांच में जो सत्य होगा विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सर जो
पीड़ित परिवार है वो बता रहा है कि हमने लिखित आवेदन दिया था मोरो को, लेकिन कोई रिसीविंग नहीं दिया। तो क्या इसमें पुलिस की भी संलिप्तता पर जो भूमिका है उसकी जांच होगी क्या? मोरो थाना प्रभारी से बात हुई है, मोरो थाना में इस तरह का कोई लिखित आवेदन नहीं दिया गया है। अगर शिकायत आपको परिवार करते हैं तो क्या जांच होगी उस पर? हाँ, परिवार के लोग अगर यह बताते हैं तो इस बिंदु पर भी जांच होगी। कहीं कोई अभी तक फिलहाल जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया पुलिस एकदम लग रहा है कि